जोहार, जय आदिवासी, जय वीर। आदिवासी सुरक्षा यात्रा जो कि झारखंड से चलती हुई 6 राज्यों में जाएगी और 6 राज्यों में अंतिम राज्य रहेगा गुजरात। अभी मध्य प्रदेश के अंदर पूरा मध्य प्रदेश घूमते हुए धार, रतलाम, पेटलावद, अब पेटलाव से थानला की ओर, थानला झाउबा होते हुए आदिवासियों की सुरक्षा कैसे की जाए इसको लेकर हमारे बीच में इस यात्रा के राजू भाई, चेतन भाई, पूरी टीम लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा 54 दिन में पूरे करेंगे। उस यात्रा में सभी साथीगण हर जगह स्वागत के साथ पूरा का पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो हम जानेंगे उन्हीं से जो इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं। तो आप सभी मेरे भाई एक नारे के साथ मैं अपनी आवाज को विराम देने के बाद राजू भाई को यह माइक दूंगा। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। इसी जोहार के साथ अगले विचार राजू भाई वलवई के। सबको जोहार, जय आदिवासी। आदिवासी सुरक्षा यात्रा का स्वागत और सम्मान करने के लिए आप सबका धन्यवाद। यह आदिवासी सुरक्षा यात्रा अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव गुली हाथू से लेके हम निकले हैं और इस यात्रा का नाम जैसे मैंने कहा आदिवासी सुरक्षा यात्रा। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में आदिवासी कहीं ना कहीं असुरक्षित हो रहे हैं। उनके साथ आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहती है। जैसे कि अभी आपके जो हवासा इंडस्ट्रियल एरिया को घोषित किया गया है निवेश एरिया, जैसे ये घटनाएं पूरे देश में आदिवासी से होती है। आदिवासी जमीन से जुड़ा, आदिवासी की पहचान जमीन है। आदिवासी की पहचान संस्कृति और जमीन, ये दो खास आदिवासियों की पहचान है। हम जिस धरती पर रहते हैं, जिस जमीन पर रहते हैं, वो जमीन हमारे पुरखों ने तैयार की और इस तैयार की हुई जमीन पर हम पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से रहते आए। और ये सरकार विकास के नाम पर हमारे पास से ये जमीन ले रही है। और मजे की बात, यह देखने वाली बात यह है, इस पूरे देश में सरकार अगर किसी की जमीन ले रही है तो सिर्फ आदिवासियों की जमीन ले रही है। ये जो 8 लाइन हाईवे जिसे DMIC कहा जाता है, यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इस हाईवे से उस ओर 150 किलोमीटर और इस ओर 150 किलोमीटर की जमीन सरकार कभी भी आदिवासी के पास से लेके उद्योगपति को दे देगी, ऐसा प्रावधान किया। और ये जो दिल्ली से ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है, जैसे ही आपको मध्य प्रदेश के झांसी में आता है, वहां से आदिवासी है और वहां से पूरे आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं उसी इलाके से ये कॉरिडोर गुजर रहा है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ 150-200 किलोमीटर तक आदिवासी रहते हैं। यहाँ भी देखोगे तो राजस्थान में 150 किलोमीटर तक आदिवासी रहते हैं। तो ये पूरा झांसी से लेके मुंबई तक का जो पट्टा है, थाने का, मुंबई का, वहां तक पूरा आदिवासी पट्टा और 4 करोड़ आदिवासी इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में रहते हैं। तो ये सरकार ये संकल्प कर रही है कि देश के 4 करोड़ आदिवासियों को विस्थापित किया जाए।
पहले विस्थापन होता था, जमीन के बदले जमीन हमारे ही इलाके में दी जाती थी। आज हमें पैसे दे दिए जाते हैं, मुआवजा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ ये पैसे लो और यहाँ से खाली करो। और जब हम जमीन खाली कर देंगे, जमीन से चले जाएंगे, तो आने वाले समय में पैसे ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। कहीं कहीं अपने आदिवासी भाइयों को हम देखते हैं, अगर 20-25 लाख रुपए 30 लाख रुपए मिल जाते हैं तो दूसरे दिन ही वो 15-20 लाख की गाड़ी ले आता है, बाकी पैसे वैसे वहाँ खर्च कर देता है और 1 साल बाद भीख मांगने लगता है। जब जमीन होगी तो चाहे कहीं भी कुछ भी हो, कहीं भी कोई काम ना मिले तो भी अपनी जमीन को अनाज बिता करके 2 वक्त की रोटी को वो कमा सकता है, वो भी कमा सकता है, इसकी आने वाली पीढ़ियां कमा सकती है। और जमीन से जिस दिन बेदखल हो गए पैसों की लालच में, तो फिर भिखारी बनने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ के लोग जो अगर जमीन गंवाने के बाद जब 5-10 साल बाद अगर उसको ढूंढने के लिए निकलोगे तो अहमदाबाद के फुटपाथों पर मिलेंगे, बड़ौदा के फुटपाथ पर मिलेंगे, सूरत के अंदर मजदूरी करते मिलेंगे। तो यह स्थिति आने वाले समय में खड़ी होने वाली है। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये जो रास्ता जा रही है एक्सप्रेस में, एक लाइन जो रोड जा रहा है, उसको ऐसे बनाया गया है कि वहां से कोई भी गाड़ी रोक नहीं सकता। आप यहाँ पर कोई दुकान नहीं कर सकते, कोई चाय की लारी होटल नहीं बना सकते, तो आप कमाओगे कैसे? और हमें सरकार ये बता रही है कि आपके इलाके से ये एक विकास का काम हो रहा है, या एक इतनी बड़ी रोड बन रही है, आपका विकास होगा। लेकिन वो रोड बनने से पहले ये प्रावधान कर दिया गया है कि यहाँ से 150 किलोमीटर इस तरफ, 150 किलोमीटर इस तरफ तक की जमीन सरकार जब चाहे तब ले सकती है, और ये शुरुआत आपके थांदला में होगी। ये खवासा इंडस्ट्रियल एस्टेट जो बना है, जो निवेश एरिया जो आप बोलते हो, उसमें सबसे पहले यहाँ के आदिवासियों की जमीन जाने वाली है। हमारी उपजाऊ जमीन जो हमारे पुरखों ने तैयार की, आज तक हमें बड़ा किया, हमारे बाप बड़े हुए, हमारे दादा बड़े हुए, जैसे बड़े होते होते आने वाले समय में हमारे बेटे, हमारे पोते, वो सारे इस जमीन पर चलने वाले हैं, वहां से हमें बेदखल कर दिया जाएगा। तो अभी संभलने का वक्त है, एक साथ खड़े होकर जमीन से आके लड़ने का समय है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पैसों की लालच में मत आना, अगर आ गए तो समझ लो खत्म हो गए। और ये अपना भील प्रदेश का इलाका है, अपने भीलों को 4 राज्यों में बांटा गया है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। ये लड़ाई आप अकेले की नहीं है, हम सबकी है, क्योंकि हम भी उसमें आने वाले हैं। ये जो रोड जहां से निकलेगी, जहां से 150 किलोमीटर में हम भी आते हैं, आज आपकी जमीन जा रही है, कल हमारी भी जाने वाली। तो ये लड़ाई हम सबको एक साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी, ये आपकी अकेले की नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आज सरकार 1 गांव की जमीन लेगी, 5 गांव की लेगी, 10 गांव की लेगी, और धीरे धीरे करके पूरा इलाका खाली करेगी। और हमें सोचेंगे कि आज ये 5 गांव की जा रही है, हमारी तो नहीं जा रही है, उनको लड़ने दो, हम उसका साथ नहीं देंगे। जैसे वो वहां यहाँ से चले जाएंगे, अपनी बारी आएगी तो वो जिसकी बची होगी वो कहेगा उसको लड़ने उसकी जा रही है, मेरी तो नहीं जा रही है। ऐसे करते 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 4-4, 5-5 गाँव करते करते पूरा इलाका। तो अगर अभी से हम नहीं जागे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत खराब है। खराब मतलब इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो हम यात्रा लेकर निकले हैं, आदिवासी सुरक्षा यात्रा, ये आदिवासी सुरक्षा का मुद्दा लेकर निकले हैं, उसमें जमीन की सुरक्षा भी आदिवासी की सुरक्षा की बात है। तो हमारा ये संदेश जो है, इस संदेश को आप पूरे आदिवासी इलाकों में, आपका जहाँ जहाँ भी पहुँच सकते हो, जहाँ भी आपकी पहचान हो, वहाँ पर हमारा संदेश पहुँचाओ। और ये दूसरा जो हमारा आदिवासी सुरक्षा यात्रा का जो संदेश है, वो पहला संदेश है देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण, दूसरा संदेश है सांस्कृतिक शुद्धिकरण, और तीसरा है सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता। जिस दिन ये रोड, जो 8 लेन हाईवे बन रहा है, उसकी संसद में चर्चा हो रही थी, उस वक्त ये R&D के मिनिस्टर जो नितिन गडकरी है, उसने संसद में ये बोला है, ऑन रिकॉर्ड है, अखबार में आया है, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो। उसमें नितिन गडकरी ये कहते हैं, कोई सवाल करता है उनसे कि इतनी बड़ी रकम ये रोड बनाने के लिए लाओगे कहां से, तो नितिन गडकरी ये कहते हैं कि ये पूरी रोड आदिवासी इलाके में से जा रही है, और आदिवासियों की जमीन बहुत सस्ती है, इसलिए ये आधी कीमत में ये रोड बन जाएगी। ये मंत्री ये बोलता है संसद में, वो तो वहां बैठे हुआ हमारा एक भी संसद सदस्य जो आदिवासी था, जो किसी भी पार्टी में था, कोई भी विरोध नहीं करता इसका। तो राजनीतिक जागरूकता का समय हमारे लिए आ गया है, हमें राजनीतिक तौर पर जागरूक होना पड़ेगा, और अब इन पार्टियों की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। जो हमारे नेता चुने जाते हैं वो जाकर पार्टी के गुलाम बन जाते हैं, कांग्रेस का चुनते हैं तो कांग्रेस पार्टी का गुलाम बन जाता है, भाजपा का चुनते हैं भाजपा का गुलाम बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी के मालिक आदिवासी नहीं है।
तो अब हमें हमारी जो जागृति है, सोच को राजनीतिक जागृति में बदलना पड़ेगा। हमारी समाज की ओर से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक बंदे को, एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना पड़ेगा और आने वाले चुनाव में उसको खड़ा करके हमें खुद खड़ा करना पड़ेगा। उसको खड़ा हो ना हो, जो हमारे लिए बोल सके, हमारे लिए लड़ सके, ऐसे व्यक्ति को हमें खुद खड़ा करना पड़ेगा, उसको जिताना पड़ेगा और वो तब जाके वहां जाके बोलेगा और आवाज उठाएगा, तभी हम बन सकेंगे। हमारा ये जो यात्रा का जो संदेश है, वो संदेश आप हर एक इलाके में पहुंचाओ। और मैं फिर से कह रहा हूँ, कभी कोई भी हालत, कोई भी लालच मिले, यानी 1 करोड़ रुपए भी अगर आपको देने की कोई बात करे तो भी जमीन मत देना। 1